नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लो पे। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स के लिए जो मैं क्लासेज स्टार्ट करने वाला था वो मैंने आप सबको बोलता है कि न्यू ईयर बाद करेंगे। ठीक है, न्यू ईयर बाद करने का था पूरा प्लान, बट बहुत ज़्यादा मैसेजेस कॉल्स जो मैंने सिलेबस वाला वीडियो दिया है। सबसे पहली बात तो ये, जो भी नए व्यूवर्स है ना, जो भी नए बहन भाई जो भी है जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, सबसे पहले है ना डिस्क्रिप्शन में जाना आप वीडियो के, इस वीडियो के, वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा बीएससी फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट, जो लिस्ट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे 4 साल तक अपनी ओजीपी को मेंटेन रखना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और अभी कहाँ से पढ़ना है, वो कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, सारी मतलब जो बीएससी में आपको बताने लायक चीज़ें हैं वो सारी मैंने बता रखी है। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सारे भाई बहन एक बार पहले उस वीडियो को चेक कर ले, ठीक है। और चैनल के पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। वो इसलिए कि आगे जो मैं पूरा आपके 10 सब्जेक्ट है उनमें से लगभग 8 या 9 में करवाऊंगा। एक मैथ जो मेरी भी खुद की कमजोर है वो दूसरा बंदा करवाएगा आपको, ठीक है, बट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से बैक नहीं आएगी, बहुत अच्छी ओजीपी हो जाएगी आपकी। तो वो सारी क्लासेज वगैरह शेड्यूल आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, तो आप बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी सब्सक्राइब करो ना करो, देखते रहना, ठीक है, चेक करते रहना आप कि आपका पढ़ाई होती रहे। मेन जो अपना मोटिव है वीडियो डालने का वो सब्सक्राइब बढ़ाना नहीं, आपकी पढ़ाई होना है, ठीक है। क्योंकि अपना ना तो कोई इंस्टीट्यूट है और ना कोई खोलने का इरादा है, बस इसीलिए कि जेट के भी मैं इसीलिए डालता था। फिर थोड़ा आपसे लगा हो गया कि आप बोल रहे हो कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो बता दो। न्यू ईयर तक मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, 2 दिन है, ठीक है। तो एक काम करना, आज जो अपनी क्लास है ना, जैसे आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर एग्रोनॉमी का जो सिलेबस दिया हुआ है, जिसका सब्जेक्ट टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, और सब्जेक्ट कोड जो है वह है AGRON, मतलब एग्रोनॉमी 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और एग्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। ये क्या है आपका सब्जेक्ट कोड है। और सब्जेक्ट टाइटल क्या है एग्रोनॉमी का, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें जिस भाई के पास सिलेबस नहीं है मेरे को एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, या मेल आईडी कर देना, कुछ भी कर देना, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ मैसेज करोगे, ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी ऑल सब्जेक्ट है 9, 10 जो भी आपके लिए रखे हो, टोटल PDF में आपको सेंड कर दूंगा। जिनके पास है वो कोई दिक्कत है नहीं। तो बात करना है एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में आपके मतलब लगभग 47 या 48 टॉपिक्स हैं, 48 टॉपिक्स हैं, और लगभग 90% सारे एक लेक्चर की क्लास है। एक लेक्चर से क्या वो मैं बताऊंगा, अभी सारी बात करेंगे, सारा कुछ समझ में आने वाला है आपके। जैसे अभी ये आज अपना है ना, आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ देने वाला हूँ 4, कि आपका जो एग्रोनॉमी का सिलेबस चेक कर लेना आपका जो फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट एक ही लेक्चर का है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग और इसका स्कोप। एग्रीकल्चर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में है, इसकी जो इंपोर्टेंस है, एग्रीकल्चर का अपने लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है, इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या इंपोर्टेंस है, वो सारा कुछ बीएससी लेवल का। अब सेकंड जो आपके है सेकंड टॉपिक और एक ही लेक्चर का है ये भी, वो है एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का इंपोर्टेंस क्या है अपने एग्रीकल्चर में, क्या है एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, क्या है इसका स्कोप, क्या है इसका फील्ड, क्या है वो सारी चीज। थर्ड जो आपकी क्लास है, मतलब अभी कॉलेज वगैरह ओपन होती या आपके एग्रोनॉमी स्टार्ट होती ना, तो शुरू से फर्स्ट से लेके 4 तक एक लेक्चर की क्लास है, मतलब एक पीरियड में उसको कंप्लीट करना है पढ़ के। ये चीज सीधी से आप ऐसे समझ लो। तो पहला जो टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, स्कोप और इसका मीनिंग वगैरह है। सेकंड जो है एग्रोनॉमी का स्कोप, एग्रोनॉमी की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बारे में। थर्ड जो है टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार। फोर्थ पे जो है आपके वो सीड डोरमेंसी और सीड ट्रीटमेंट। तो आज ये चारों में एक साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बाकी और जो करेंगे न्यू ईयर बाद करेंगे, और सब्जेक्ट वगैरह सारा जैसे कि आप देखो हॉर्टिकल्चर है ना, आपके हॉर्टिकल्चर में टोटल आपके 12 टॉपिक है और 2 इसमें ऐसे हैं जो 2 लेक्चर की है, 2 पीरियड की क्लास है, बाकी सारी एक मतलब 15 क्लास में अपन हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट कर लेंगे। एक भी बंदे के ब्रेक नहीं आएगी और बहुत अच्छे से कर लेंगे। थ्योरेटिकल पर्सन आते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से 15, तो उसके मैंने 2 बनाए हुए हैं, पर न्यू ईयर बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अभी कल जैसे 31 का देखते हैं, सबको विशेष करनी है, उसके बाद में न्यू ईयर की अपन छुट्टी रखेंगे, उसके बाद में कर लेंगे। तो ये हॉर्टिकल्चर का हो गया। फिर सोइल साइंस का, आप बता देना पहले हॉर्टिकल्चर पढ़ना चाहोगे या सोइल साइंस। मैं सोच रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर में 15 क्लास में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्रोनॉमी की लगभग अपने को 50 क्लास लगानी पड़ेगी। 50 में से 4 क्लास में आज दे दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, बाकी की जो बच रही है वो मैं करवा दूंगा। और हॉर्टिकल्चर में लगभग 15 क्लास, सोइल साइंस में भी इतनी है, थोड़ी सी ज़्यादा 20-22 है, ऐसे करके। बाकी बायो और बायोकेमिस्ट्री जो लगभग बच्चों के अनुपात में बैक आ जाती है प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में और में भी, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में समझ में नहीं आती है।
तो वो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, और बायो में आपकी 1% बैक नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा और 1% बैक नहीं आएगी आपके, पक्का है, श्योर है। बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए कि भैया पेपर इंग्लिश में आएगा हिंदी में आएगा, क्या है। तो पेपर जैसे आपके 10th 12th के आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखें, खुद की इंग्लिश अगर इंप्रूव होती है ना, कल को आप हाइगर एजुकेशन करते हो MSc वगैरह, उसमें इंग्लिश जरूरी है। BSc में इतना कोई खास नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ट्राई करना आप इंग्लिश में देने का। नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद ने है ना फर्स्ट जो दिया था वो हिंदी में दिया था मैंने, सेकेंड ईयर में तक मैंने हिंदी इंग्लिश में भी देके दे लिया, कोई एक आध नंबर का अगर अपन कहें कि एग्जामिनर पर है। बाकी मेरे को लगा नहीं कि बिल्कुल भी फर्क पड़ता है हिंदी इंग्लिश का, बस इतना सा है, अगर खुद की इंग्लिश अच्छी है ना तो आगे हाइगर MSc वगैरह कर रहे हो, PhD कर रहे हो, वहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी होती है। BSc में हाँ हिंदी में दे लो पेपर, हिंदी में पढ़ लो, पर एक बुक इंग्लिश की रखो, उससे कुछ वर्ड्स हैं कुछ टर्म्स हैं वो इंग्लिश में देखते रहो, क्योंकि आगे जब 4 साल बाद में आपको दिक्कत नहीं आए कुछ चीज़ में, तो थोड़ा थोड़ा खुद इंप्रूव करते रहो खुद की इंग्लिश की स्किल। बाकी पेपर को आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो आपको कंफर्टेबल लगे। मेन चीज़ क्या होती है, अपन जो आंसर पूछ रहा है ना, ऐसे नहीं कि आंसर पूछ रहा है 70 वर्ड में, 170 वर्ड लिख रहे हो और आंसर एक भी नहीं लिख रहे हो, उसमें आंसर का एक भी चीज़ नहीं लिख रहे हो, उससे रिलेटिव वो चीज़ नहीं चलेगी। जो पूछ रहा है ना सटीक आंसर दो, 70 का आप 60 वर्ड में भी दे दो, पर सटीक आंसर दो, एक नंबर नहीं कटेगा आपके, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया इंग्लिश में देना है हिंदी में देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आप पढ़ सको उस हिसाब से दे देना। हिंदी में दो तो हिंदी में दे देना, इंग्लिश में दो तो इंग्लिश में दे देना। ये तो बात होगी आपके पेपर की। और हॉर्टिकल्चर का मैंने बता दिया, सिलेबस मैंने सारा बता दिया, अलग अलग जैसे जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बताते रहेंगे कि ये इस सब्जेक्ट का है, इतना लेक्चर है, इतना टॉपिक है और ये कर रहे हैं अपन, ठीक है। वो सारी बातें बाद की हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एग्रोनॉमी की, BSc फर्स्ट ईयर ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके 1 से लेके 4 टॉपिक की, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है AGR एग्रोन 111, ठीक है। पर एक खास चीज मैं बता दूं, जो SKN के अंडर में आते हैं, जितने भी प्राइवेट एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें फोरम की लास्ट डेट 5 तारीख है। मैं यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ पे पता चला 5 तारीख है। तो जिन भाइयों ने रिपोर्टिंग के टाइम अगर आपका जो फर्स्ट ईयर का जो है फॉर्म है वो भर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, वरना कॉलेज वाले से संपर्क कर लेना, एक बार जाके फॉर्म भर आना। ये जो फॉर्म है, क्योंकि अभी खुलने का नहीं खुलने का कोई फिक्स नहीं हुआ है, और तो 5 तारीख है तो वो देख लेना आप। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना मेरे को। सिलेबस वाला वीडियो कैसा लगा वो भी आप फीडबैक दोगे मेरे को। अब ये तो बात हो गई दैनिक जानकारी की, आपको पेपर कैसे देना है, सारी कुछ बात हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दे लेना, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके। बस थोड़ा सा ये खुद की बना के चलना इंग्लिश की स्किल, आगे तकलीफ ना हो। अपने को खुद का देखना है ना कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का। बाकी OGP सब अच्छी रखोगे। एग्रोनॉमी जो है क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उससे ज़्यादा जुड़ेंगे, तो OGP परसेंटेज बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो थोड़ा अच्छे से सटीक आंसर दें और अच्छे से पढ़े, मन लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, जो 11th 12th में पढ़े वही चीज़ है। अब बात कर लेते हैं इसके 4 टॉपिक की। फर्स्ट है एग्रीकल्चर का डेफिनेशन मीनिंग। तो एग्रीकल्चर सबको पता है। अब ऐसे जो आपने 10th में 11th में जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पढ़ी है वो मत लिख के आ जाना, वहाँ पे लिख के आ जाओगे 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक तो दे ही देगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो आप, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से लिखना पड़ेगा, वही चीज़ लिख दो, पर थोड़ा सा मसाला डाल के लिखते हैं तो अच्छा लगता है, अगले को अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा, कि हाँ अगले बंदे के पास ज्ञान है। ज़्यादा ज्ञान भी मत बेचना वरना नुकसानदायक हो जाएगा। बस इतना होना चाहिए कि हाँ बंदे के पास है, मतलब कुछ जानता है, इस शब्द के बारे में कुछ नॉलेज है। तो जैसे एग्रीकल्चर के बारे में बता दूँ, अगर इसके बारे में पूछे तो ये लैटिन शब्द है, ठीक है। जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ आता है ना, वो सारे लगभग 99% लैटिन शब्द होते हैं, और जिनके पीछे नोमी वगैरह है वो होते हैं ग्रीक। जैसे एग्रोनॉमी ये ग्रीक शब्द है, नोमी आ गया, ठीक है। मीट्रियोलॉजी, ठीक है। जिनके पीछे कल्चरलॉजी है ना वो लैटिन शब्द होते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की अपन प्रॉपर वे में। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सबको पता है, एगर और कल्चर। एगर मतलब होता है सोइल, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो फंडामेंटल चीज़ है, आधारभूत, एग्रीकल्चर कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, करोगे किस पे, भूमि पे ही तो करोगे, लैंड पे ही तो करोगे। तो ये क्या है, सोइल। तो जैसा आप समझ सकते हो एग्रीकल्चर के फर्स्ट वर्ड से कि एगर का मतलब सोइल होता है, कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना या प्रबंध करना, जो भी आप समझो, ठीक है। एग्रीकल्चर ये सबको पता है। अब डेफिनेशन जैसे मैं बताऊँ आपको, आपने पता नहीं क्या पढ़ी होगी, जो BSc फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे आया था ये क्वेश्चन। एक चीज़, एग्जाम से पहले मैं आपको लगभग 4 साल के पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के, ऐसे नहीं तो PDF के माध्यम से करवाऊंगा, कैसे भी करवाऊंगा पर करवा दूंगा, तो निश्चिंत रहें आप, ठीक है। तो
उससे आपका एवरेज हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल, मतलब वो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, आराम से होगा आपका। बस थोड़ा सा पढ़ते रहना, ज़्यादा जोर भी नहीं मारना, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखना। मैंने एक चीज़ पहले ही बताई थी कि बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता, ठीक है। हल्का हल्का भी बह रहा है ना, रेगुलरिटी चाहिए। अगर जिस दिन छोड़ दिया ना आपने पढ़ाई, उस दिन आपके नुकसान हो जाएगा, आगे का भी, फ्यूचर का भी, प्रेजेंट का भी, सारा कुछ। तो मैं बता रहा था एग्रीकल्चर की, जैसे डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये चारों क्लासें हो चुकी है, वो बात आगे करेंगे कहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं एग्रीकल्चर की थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि क्या है। तो कृषि की मैं आपको दो परिभाषा बता देता हूँ। पहला ये बता देता हूँ कि मनुष्य के द्वारा प्राथमिक, मनुष्य के द्वारा जो प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनका उपयोग करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कृषि कहलाता है। अब एक चीज ध्यान सुनो, मनुष्य के द्वारा अपने, मतलब जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं जिनको आर्टिफिशियल रूप से अपन लैब में नहीं बना सकते, कृत्रिम रूप से, जैसे कि भूमि, मृदा को नहीं बना सकते, ठीक है, पानी को नहीं बना सकते आप लैब में ले जाके। तो ये चीज़ें, इनका यूज करते हुए वो क्या कर रहा है, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। प्राथमिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं तीन होती है, भोजन, कपड़ा और आवास। भोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, एग्रोनॉमी क्रॉप्स उगाएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाएगा। सेकंड क्या है, कपड़ा, कपड़े की पूर्ति के लिए क्या करेगा, रेशे वाली फसलें उगाएगा। कैसे उगा रहा है, प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते हुए तो उगा रहा है, कोई लैब में ले जाके थोड़ी उगा रहा है, लैब से माटी लाके। और उगा के कर रहा क्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, खुद को सर्वाइवल करने के लिए आवश्यक है, तो उसको क्या कहेंगे, उस क्रिया को कृषि। चीज वही है, बस थोड़ा सा अलग लेवल से मैंने बता दिया। ध्यान से सुनना दोबारा से, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आपको एवरेज हो जाए कि अपने को किस लैंग्वेज में लिखना है, क्या अपना लेवल है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो दोबारा से सुनोगे, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं कि मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो कृषि कहलाती है। एक तो ये हो गई। सेकंड, अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, ये ठीक नहीं लगी हो, और एक चीज़, जितनी भी मैं क्लासें लूँगा एक में भी रटने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाओ तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेना। अभी देख रहे हो, एग्जाम से पहले थोड़ा स्पीड बढ़ा के फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर दोगे। और जो मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि बीएससी में ही काम आएगा, सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है ना, उसके लिए रामबाण चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आगे आप पढ़ोगे, अगर आपको याद है आपकी कैपेसिटी है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बहुत हेल्प होगी। सेकंड डेफिनेशन बताऊँ एग्रीकल्चर की, तो जैसे कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, कृषि एक व्यापक, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एग्रीकल्चर का कोई एक मीनिंग नहीं निकलता, एक अर्थ नहीं निकलता, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो कैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसमें फल उत्पादन, पशुपालन, ठीक है, फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, ये सारी क्रिया, मछली पालन, सारे कुछ, पिस्सीकल्चर, वर्मीकल्चर, सारा कुछ है, विटीकल्चर, सारा एग्रीकल्चर के अंदर ही तो आता है। तो ये एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसमें सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से की जाती है, उसको कृषि कहते हैं। एक तो ये चीज हो गई। एक मैंने पहले बता ही दिया कि मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का यूज करते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करना कृषि कहलाता है। तो ये ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सस्य विज्ञान, इसमें सीधा भी कर सकते हो आप एग्रोनॉमी की, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, सस्य विज्ञान कहलाता है। ये छोटे लेवल की, ये लिख के आओगे तो भी आंसर सही है, पर थोड़ा लेवल के हिसाब से अगर काम होता है ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चारों इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, इतने अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। अब ये मत कर लेना कि आपने भैया सेकंड क्लास है एग्रोनॉमी की, वो 12th की बुक में से पढ़ा रखी है। मैंने 12th के लिए ली थी वो प्रॉपर क्लास, बट उसमें जो मैंने जो आपको प्रोवाइड करवाया ना स्टडी मैटर या जो कंटेंट आपको दिया है ना, वो बीएससी से भी ऊंचे लेवल का है। अगर आप ये जो मैं 4 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, इन चारों लेक्चर का, कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, 4 लिंक प्लस एक सिलेबस वाला लिंक, 5 लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। और इन 5 लिंकों में से अगर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बाहर चला जाए ना, मेरे को बता देना, मतलब बहुत बेस्ट मैटर है। हाँ ये जरूर है, उनमें आपको ये सुनने को मिल सकता है कि 12th क्लास का ये टॉपिक कर रहे हैं, वो टॉपिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ बता दूं, एग्रोनॉमी का अर्थ है ना 12th के लिए पढ़ोगे तो भी वही, और वैसे भी 12th वालों को मैंने इस हिसाब से पढ़ाया है। 12th की बुक्स के अलावा भी उसके अंदर जो जेट ICR के नोट्स थे, प्लस जो हमारे बीएससी के नोट्स थे 3rd ईयर 2nd ईयर तक के, यूनिवर्सिटी के जो थे, उनको सारा को मेंशन करके, मतलब जो मेन चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छा मैंने स्टडी मैटर प्रोवाइड करवाया है। तो उसमें सुपरवाइजर की भी आपकी तैयारी होगी। तो चारों लिंक में नीचे दे रहा हूँ, चारों के चारों आप देख लेना, 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। 5वां लेक्चर नहीं करेंगे अभी, हॉर्टिकल्चर करेंगे पहले, हॉर्टिकल्चर के 4 कर लेते हैं, फिर उसमें अपने बचेंगे लगभग 8 बचेंगे, तो वो कभी भी कर लेंगे एग्जाम से पहले। फिर अपन बायो या बायोकेमिस्ट्री या सोइल साइंस, आप बता देना कमेंट करके क्या स्टार्ट। अब देखो मैंने ये इसलिए किया है कि आप बोल रहे थे मेरे को न्यू ईयर से पहले कुछ पढ़ने का है नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, इसलिए
बाकी इसका आपके कोई फीस वगैरह है नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये जो मैंने इतनी मेहनत की है, ये आपको इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के काम आए। तो आप कोई छोटा सा काम करोगे अगर भाई मानते हो तो, वरना ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 देखेंगे ना तो भी मेरे लिए वही बात है, 100 देखेंगे तो भी वही बात है। तो छोटा सा काम क्या करना है आपको, ये जो वीडियो है ना इसके नीचे 4 लिंक है, 4 लेक्चर एग्रोनॉमी के एक साथ करवाए हुए हैं। एक चीज़ मैंने बताई दी है कि जैसे किसी में ये बोल रहा हूँ ना मैं कि 12th क्लास का है वो है, तो उसको खुद पे नहीं लेना है, बहुत अच्छा। और बीएससी, इससे अच्छी अगर बीएससी की क्लास कहीं पे मिल जाए ना तो मेरे को बता देना, मत देखना, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, जो करना है तोड़ देना, फोड़ देना, सब कर देना। पर मैंने मेरे हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश की और बेस्ट से बेस्ट समझाया आपको कि कोई दिक्कत ना हो, एक बार में समझ में आए, रटने की जरूरत नहीं हो सारा कुछ। तो वो चारों क्लास देख लेना और इस वीडियो को जितने भी आपके जो क्लासमेट्स थे, कोई से भी कॉलेज में हुआ हो, जेट की कोचिंग साथ की, कोई से भी कॉलेज में एडमिशन हुआ हो, सबको शेयर करोगे। शेयर का आ रहा होगा वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे जाके कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने बनाया है, देखो यार एडिट किया है, इतना टाइम लगा, अपलोडिंग करने में, थंबनेल बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत माथाफोड़ी होती है। मेरे खुद के एग्जाम्स नज़दीक है, फिर भी कि छोटे भाइयों के काम में आ जाए, वरना अपना कोई ऐसा है नहीं कि इशू की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपने वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना, खुद समझदार हो। तो इस वीडियो को जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना बीएससी फर्स्ट ईयर के, ऑल टोटल को वो कर देना शेयर। कॉलेज के ग्रुप बनाए हुए हैं ना, किसी भी कॉलेज से हो रास्ता, किसी भी कॉलेज से हो, आप उस कॉलेज के ग्रुप में डाल दोगे, क्योंकि एक साथ 4 इस क्लास से एक साथ 4 टॉपिक क्लियर होंगे आपके, एग्रीकल्चर वाला, एग्रोनॉमी वाला, सीड वाला, डोरमेंसी और ट्रीटमेंट वाला, चारों। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, 2 क्लास फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे, जो आप बताओगे। बाकी सारे के सारे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो कमेंट करके नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी करना, गलत करना, सही करना, आपके मन में आ रहा है वो चीज़ करना, पर सारे मेरे को फीडबैक जरूर दोगे। इससे होता क्या है यार, अगर ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर ज़्यादा लोगों के पास पहुँचते, आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हो ना, तो मेरे को खुशी होती है कि हाँ चलो किसी के तो काम आई। वरना ऐसा कोई है नहीं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, आपने किया नहीं, हम पढ़ना है, अब जब पढ़ने का मैटर दे रहा हूँ तो पढ़ ही नहीं रहे हो। वो चीज़ अभी से नहीं होनी चाहिए, अभी 4 साल पढ़ना है, बेस्ट ऑफ लक है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप इतने उत्सुक हो पढ़ने के लिए। ध्यान से पढ़ो, मस्त रहो, कोई दिक्कत हो एक पढ़ाई को लेके, ऐसे भी XYZ दिक्कत हो तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके साथ हूँ, सोल्व करने की कोशिश करूँगा। भाई समझ गए, जो भी आप कंफर्टेबल रहो मेरे को मैसेज कर देना, मैं नीचे FB और इंस्टा की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को DM कर देना, कुछ भी जितना मेरे से हो पाएगा आपकी हेल्प करूँगा मैं, ठीक है, हर हालत में। तो अब आपको इतनी सी हेल्प करनी है, जितना ज़्यादा हो सके ना दबा के शेयर कर देना, इसको दबा के शेयर करोगे सारे कॉलेजेस के ग्रुप में, सारे जो भी क्लासमेट्स है सबके पास कर देना। अच्छे से देखो, चारों क्लास को देखोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ बताऊं, मेरे जो है YT स्टूडियो उसमें आ जाता है कि किस भाई ने कितना देखा है, कितने मिनट एवरेज प्ले हुआ है वीडियो, तो मेरे को पता चल जाएगा। अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है इस वीडियो पे तो हॉर्टिकल्चर की 2 क्लास बनाई हुई है, बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और एक्स्ट्रा में हैप्पी न्यू ईयर। बाकी हैप्पी न्यू ईयर का कल और विशेष आपको एक वीडियो मिल जाएगा 2-4 मिनट का, जिसमें आपको मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत, वैसे आता नहीं है फिर भी करूँगा कोशिश कि आपका साल अच्छा गुजरे, वो जो सारा कुछ करने का है करेंगे। तो ये चारों क्लास देख लो, चारों लिंक नीचे दिए हुए हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कौन सा करना है, बायोकेमिस्ट्री करनी है या बायोलॉजी करनी है, या फिर आपके क्या बोलते हैं सोइल साइंस करनी है, कोई सा भी पार्ट बता देना। ऑलराउंडर रहेगा आपका भाई, जो कहोगे वो पढ़ा देगा, और इतना अच्छा पढ़ा देगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू, जो भाई डिसलाइक कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, डिसलाइक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, और जो शेयर कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा थैंक यू, ठीक है। खासकर हीना डाल देना ग्रुप में, ठीक है।